हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉकीज नेटवर्क। गाइस, इस वीडियो में हम डिबेंचर वाली सीरीज में डिस्कस कर रहे थे डिबेंचर्स का चैप्टर। और डिबेंचर्स कैसे हम इशू करेंगे इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने बिल्डिंग बाय की है तो अभी वेंडर को हम कैश पे करने की बजाय या बैंक से पे करने की बजाय हम उनको अगर डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। देखो, बिजनेस परचेज करना या एसेट परचेज करना, अंडर राइटर को देना, प्रमोटर्स को देना, सबके कॉन्सेप्ट सेम है। जैसे हमने शेयर कैपिटल में डिस्कस किया है डिटेल में, वैसे ही क्वेश्चंस इसमें आपको करने हैं। जस्ट वही पॉइंट कि instead of debentures, like instead of share, you need to mention the word debentures, and instead of share capital, you need to mention like percentage of debenture. ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। फर्स्ट केस, बिल्डिंग ऑफ 8 लाख रुपीज, पेमेंट मेड बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो आपने अगर बिल्डिंग बाय की, आप नॉर्मली क्या एंट्री पास करोगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, कि आपने वेंडर से बिल्डिंग बाय की है, टू वेंडर्स अकाउंट 8 लाख रुपीज। देन वेंडर को आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, देन हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे परसेंटेज गिवन नहीं है, नॉर्मली परसेंटेज होती है तो आप ओनली डिबेंचर्स लिख लोगे, टू डिबेंचर्स अकाउंट। अब देखो कि नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस। देखो, फेस वैल्यू नहीं, इशू प्राइस। इशू प्राइस एंड फेस वैल्यू दोनों अलग अलग होता है। फेस वैल्यू मीन्स जो कंपनी के सर्टिफिकेट पे मेंशन है, डिबेंचर सर्टिफिकेट पे, लेट्स से 10 रुपीज, 100 रुपीज। और इशू प्राइस मतलब कि कंपनी उसको इशू कितने में कर रही है। जैसे कि एट पार पे इशू कर सकती है कंपनी, एट प्रीमियम पे इशू कर सकती है, और कंपनी एट डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है। ठीक है, तो नीचे हमें इशू प्राइस लेके चलना है। तो यहाँ पे 8 लाख रुपीज की बिल्डिंग हमने खरीदी है, 100 रुपीज का ईच, मतलब 8,000 डिबेंचर आपने दिए। तो 8,000 इंटू 100 आप मेंशन करोगे 8 लाख। देखो, एट पार वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट अगर डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट होता है उसमें आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, तभी आपका क्वेश्चन सही से होगा। ऐसा क्यों? अब हम आगे देखेंगे ऐसा क्यों। चलो, ऑप्शन बी डिस्कस करें, ये वाला क्लियर है, सिंपल। क्वेश्चन बी, ऑप्शन बी नहीं, क्वेश्चन बी। प्लांट ऑफ 9,45,000 हमने बाय किया है, डिबेंचर्स इशू किए हैं। तो नॉर्मली आप एंट्री बना लो, प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट 9,45,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आप क्या प्रिपेयर करोगे? हमने वेंडर को डिबेंचर्स दिए हैं प्रीमियम पे, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होगा, और डिस्काउंट के केस में अगर मान लो क्वेश्चन में डिस्काउंट होता तो हमारा यहाँ पे हम डिस्काउंट डेबिट कर लेते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। वैल्यू देखो, 9,45,000 की प्लांट या बिल्डिंग है, और 105 पे हमने इशू किया। हाउ 105? 5% प्रीमियम, तो 5% ऑफ 100 रुपीज, 105। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे हमारे पास क्या निकल के आएगा? डिवाइड करने पे हमारे पास निकल के आएगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स। ये हम डिवाइड कर रहे हैं तो 9,000 आया। अब देखना डेटा कैसे लिखना है। 9,000 इंटू 100, डिबेंचर्स में 9,000 इंटू 5, ये हमारा 45,000, जितने रुपए प्रीमियम है वो प्रीमियम आएगा। और 9 लाख रुपीज के हमारे डिबेंचर्स हैं, एंड द टोटल वैल्यू वेंडर अकाउंट में। डिस्काउंट होता तो 9,000 इंटू डिस्काउंट की वैल्यू, वट एवर द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट इज। इस तरीके से आपको करना है। शेयर कैपिटल करने के बाद डिबेंचर का आपका, मैं ये बोलती हूँ कि 70% टॉपिक हो जाता है। शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स में कॉमन है ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एडवांस, देन आपका और कौन से कॉन्सेप्ट हमारे होते थे, एट पार, इस तरीके से हम परचेज कंसिडरेशन में मेंशन करते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी सिमिलर है। क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर है। एक क्वेश्चन हम बिजनेस परचेज करने वाला भी कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
और बिल्डिंग और प्लांट बाय करना, उनके बदले में डिबेंचर देना एट प्रीमियम पे और एट पार पे, ये हमने कर लिया है। चलो एक क्वेश्चन हम एट डिस्काउंट का भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से कि बिजनेस हमने प्लांट बाय किया है 9 लाख रुपीज का एंड डिबेंचर है 100 ईच। डिबेंचर इशू कर रहे हैं हम 100 ईच और 10% डिस्काउंट पे। तो प्लांट जो हमने 9 लाख रुपीज का बाय किया है, वो हम कैसे मेंशन करेंगे? प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, कि हमने जो प्लांट बाय किया 9 लाख रुपीज हमने ऐसे लिखा। देन उसके बाद नेक्स्ट वेंडर अकाउंट डेबिट। नॉर्मली अगर हम इशू करते हैं तो हम लेट्स से परसेंटेज गिवन है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स, ऐसे लिख देते हैं। बट अभी डिस्काउंट पे इशू किया है। डिस्काउंट मतलब कि हमारे 100 रुपीज की चीज हम 90 में दे रहे हैं, हमारे लिए लॉस है, तो लॉस डेबिट होता है। तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। वैल्यू कैसे लिखेंगे? वैल्यू देखते हैं, देखो। परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या होगा? 90। वाई 90? 100 फेस वैल्यू है, 10% डिस्काउंट है तो माइनस करेंगे। तो मतलब कि यहाँ पे कंपनी ने 1 2 3 4 10,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं। वैल्यू कैसे लिखेंगे? देखो, 10,000 इंटू 100, 10 लाख की वो डिबेंचर्स की वैल्यू है। 10,000 इंटू 10 रुपीज, उसमें से 1 लाख का डिस्काउंट हमने दिया और 9 लाख रुपीज वेंडर को हमें पे करना था। तो डिस्काउंट के क्वेश्चन में इस तरीके से आपको डेटा फिल करना है। आई होप कि अब ये क्लियर है। हम एसेट परचेज कर रहे हैं तो एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट पे डिबेंचर्स को किस तरीके से हम इशू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, वो भी आप ध्यान से देखें।